वो समझ रहा था कि वो सिर्फ शेरों, हाथियों और जंगल की खूबसूरती को कैद कर रहा है, लेकिन दरअसल जंगल ने इसके दिल को कैद कर लिया। एथन, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एक रात अफ्रीकी आसमान के नीचे खड़ा था जब वो खामोशी में गूंजती जानवरों की आवाजें सुन रहा था। लेकिन फिर इसने कुछ और सुना। एक मुसलमान गांव वाले की सरगोशी, अल्लाह अकबर। इसका दिल कांप उठा। ऊपर के तारे, बाद में मिला कुरान, सजदे में पाई गई सुकूनत, सब ने इसे जंगली हयात के पीछे भागने से जिंदगी के खालिक के पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। कैमरे के पीछे से अल्लाह के सामने झुकने तक। एथन ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि हिदायत वहां आती है जहां आप कभी तवक्को नहीं करते। वो फोटोग्राफर जिसने जंगल में अल्लाह को पा लिया। जंगल सरगोशियों से जिंदा था। हर पत्ता ऐसे हल रहा था जैसे सांस ले रहा हो। हर नदी ऐसे बह रही थी जैसे कोई राज पढ़ रही हो। हर जानदार किसी मकसद के साथ चल रहा था, अपने नाजुक जिस्म में किसी बहुत बड़ी हकीकत का अक्स लिए हुए। इसी जंगल के बीच खड़ा था एथन वाकर, एक शख्स जिसकी गर्दन में कैमरा लटक रहा था, जिसकी आंखें उकाब की तरह तेज और दिल हुआ की तरह बेचैन था। एथन एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था जो ऐसे लम्हे कैद करता कि देखने वाले कहते उसकी तस्वीरों में रूह बोलती है। सुबह सवेरे शेर की खामोश जमाई, बादलों को चीरता हुआ शाहीन, चांदनी रात में छलांग लगाता हिरन, इसके काम ने दुनिया भर की मैगजीन्स, गैलरियों और स्क्रीनों की जीनत बनाई, मगर कोई तस्वीर इसके अंदर के खला को कैद ना कर सकी। वो बरसों जानवरों के पीछे सहराओं, जंगलों, समंदरों और बर्फीले मैदानों में भटकता रहा, मगर जब शहर लूटता और दाद व तहसीन सुनता तो इसके दिल की खामोशी मजीद गहरी हो जाती। एक शाम वो अपने मध्यम रोशनी वाले फ्लैट में अकेला बैठा हजारों तस्वीर देख रहा था। होंठों से आहिस्ता सा निकला, मैं कुछ महसूस क्यों नहीं करता। उसने हसन देखा था इतना जितना इंसानों का हुजूम ख्वाब भी नहीं देख सकता। वो शेर के चंद इंच करीब खड़ा रहा था, हाथी के कदमों से जमीन को कांपते महसूस किया था और नन्हे कछुओं को तारों के नीचे समंदर की तरफ दौड़ते देखा था। लेकिन फिर भी इसके दिल में सवाल गूंजता रहा, क्या ये सब किसी ऐसी हकीकत की तरफ इशारा नहीं कर रहा जो कैमरे के दायरे से बाहर है? कोई नामालूम कमी, वो प्रोजेक्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। चंद माह बाद एथन को एक खास मिशन मिला। एक मशहूर जर्नल ने इसे जनूबी एशिया के मैंग्रोव जंगलात भेजा जो नायाब परिंदों, मगरमच्छों और बंगाल टाइगर का मस्कन थे। ये ख्वाब जैसा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे ये सफर मुख्तलिफ साबित होने वाला था। जब वो पहुंचा तो गर्मी ने इसे कंबल की तरह लपेट लिया। हवा में नमक और कीचड़ की खुशबू थी। मछेरे बारीक कश्तियों में दरिया पार कर रहे थे और नामानूस जुबान में गीत गा रहे थे। बच्चे नंगे पांव साहिल पर हंस रहे थे। औरतें चेहरे ढके हुए टोकरियों में मछलियां उठाई जा रही थी, उनकी आंखों में अजब वकार झलक रहा था। और फिर ऊपर से अजान गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अल्फाज अचानक इसके दिल को चीर गए। नमाज की ये पुकार भव भरी हुआ में यूं घुल गई जैसे फितरत की अपनी मौसीकी हो। एक लम्हे के लिए एथन रुक गया, कैमरा हाथ में ढीला पड़ गया। वो मानी नहीं जानता था, मगर ये आवाज इसकी रूह तक उतर गई। उसने मकामी गाइड रहमान से पूछा, जो एक नर्म मिजाज, दरमियानी उम्र का शख्स था, घनी दाढ़ी और शफकत भरी आंखों वाला। ये क्या है? रहमान मुस्कुराया, ये अजान है। मुसलमानों को दिन में 5 बार अपने रब को याद करने के लिए बुलाया जाता है। रहमान की आवाज में ऐसी सुकूनत थी जो एथन ने पहले कभी न जानी थी। तारों के नीचे रातें, दिन गुजरते गए। एथन जंगल की गहराइयों में उतरा, कैमरा हाथ में, हवास चौकस। उसने रंगीन परिंदों को दरिया में डुबकी लगाते, बंदरों को शाखों पर झूलते और आखिरकार हफ्तों की मेहनत के बाद बंगाल टाइगर को कैद किया, आंखों में आग सी चमक लिए मैंग्रोव के बीचों बीच। लेकिन इसे सबसे ज्यादा मशहूर करने वाली चीज जानवर नहीं थे, वो रहमान था।
हर बार अजान की आवाज़ आती तो वो नरमी से माजरत करके साफ जगह तलाश करता, एक छोटी सी जाए नमाज बिछाता और इबादत में झुक जाता। एथन खामोशी से देखता रहता, हैरान और बेचैन। एक रात जब वो दोनों आग के गिर्द बैठे थे और आसमान सितारों से भरा था, एथन ने पूछा, तुम नमाज यहाँ भी पढ़ लेते हो? जंगल के बीच क्या कभी थकन नहीं होती? रहमान की सूरत आग की रोशनी में चमक रही थी। वो बोला, भाई एथन, जब तुम शेर की तस्वीर लेते हो तुम उसकी खूबसूरती देखते हो ना, लेकिन ये खूबसूरती किसने बनाई? वो परिंदा जिसे तुम कैमरे में कैद करते हो, किसने जिंदगी दी? मेरी नमाज बोझ नहीं है, ये शुक्र है, ये ताल्लुक है, ये सुकून है। ये अल्फाज एथन के बेचैन दिल में उतर गए। शुक्र, ताल्लुक, सुकून। उसने सोचा, मैंने सैकड़ों घंटे हसन के पीछे भागकर गुजारे, लेकिन कभी ये ना पूछा, इसे किसने बनाया? तूफान की रात। एक शाम शूटिंग से वापसी पर उनकी कश्ती तूफान में फंस गई। मौजें पहाड़ों की तरह उठी, बारिश ने चेहरों पर कूड़े बरसाए, आसमान बिजली के कहर से दहल उठा। एथन ने कैमरा बैग को सीने से चिमटा लिया, दिल खौफ से धड़क रहा था। वो चीखा, हम मर जाएंगे। लेकिन रहमान, वो पर सुकून था। कश्ती लरज रही थी मगर उसने हाथ उठाए और कहा, आ अल्लाह, हमें बचा, ला हौल विला को इल्ला बिल्ला। इसकी आवाज पर एतमाद थी, भरोसे से भरी। एथन ने हक्का बका होकर उसे देखा। मौत करीब थी, मगर यह शख्स पुरसुकून क्यों है? चंद लम्हों बाद अल्लाह के करम से हवाएं थम गई, कश्ती बच गई। एथन कांपता हुआ, भीगा हुआ किनारे पर बैठा था, जबकि रहमान शुक्र के कलिमात अदा कर रहा था। इस रात कपड़े खुश्क करते हुए एथन ने बरसों बाद पहली बार सरगोशी की। खुदा, अगर तो वाकई है तो मुझे सच दिखा दे। वो मंजर जो कैमरे से बड़ा था। इसके बाद के दिन बदले बदले महसूस हुए। हर जानवर में कोई पैगाम छुपा लगता। बच्चों को दाना खिलाता परिंदा इसे रहमत याद दिलाता। खामोश खड़ा हिरन एतिमाद सिखाता। आसमान के तारे कंदीलों की तरह किसी बुलंद तर मंजिल की तरफ बुलाते। लेकिन असल लम्हा एक सुबह आया। वो सूरज की तस्वीर ले रहा था जब अचानक उसकी निगाह रहमान पर पड़ी। वो सजदे में था, पेशानी मिट्टी पर, लबों पर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज। ये मंजर उसके दिल पर बिजली की तरह गिरा। यहाँ एक इंसान था, पूरी आजिज़ी से झुका हुआ, यूं जैसे अपनी पूरी रूह इसके सामने रख रहा हो, जिसने दरिया, जंगल, सूरज सब कुछ बनाया। एथन की आंखें कैमरे के पीछे धुंधला गई। इसने कैमरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे कर दिया। उसने समझ लिया कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो कैद नहीं किए जाते, कुछ मनाजिर जीने के लिए होते हैं। वो सवाल जो दिल से ना गया। दिन हफ्तों में बदल गए। जंगल एथन के लिए एक घर भी बन गया और एक आईना भी। हर जानवर जिसे वो कैमरे में कैद करता, जैसे सरगोशी करता, मुझे किसने बनाया? रात को जब वो अपनी तस्वीरें देखता तो खुद को, महज मखलूकात को नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी कामिल सन्नाई को तकता पाता। तितली के परों के डिजाइन इतने दुरुस्त और मुतवाजिन हादसा नहीं लगते थे, बल्कि जैसे फिन हो। हाथियों की खामोश बातचीत, मगरमच्छ के मुंह में बच्चों को नरमी से अलिफाटे रखने का मंजर, परिंदों का बरे आज़मों के पार हिजरत करना, अब ये सब महज मौज़ूआत नहीं थे, बल्कि निशानियां थी। मगर हर बार जब मैंग्रोव्स के बीच अजान की सदा गूंजती, इसके दिल में एक अनजाना खिंचाव पैदा होता। आवाज अजनबी थी, लेकिन अजीब तौर पर मानूस भी, जैसे भोली बसरी लोरी। बिलाखिर एक शाम उसने रहमान से पूछा, ये अल्फाज क्या मानी रखते हैं? ये पुकार मेरे अंदर कुछ हिला देती है, मगर मैं नहीं जानता क्यों। रहमान नरमी से मुस्कुराया, आंखों में गुरून आफ्ताब की नारंगी रोशनी झलक रही थी। ये अजान है भाई। इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।
मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद इसके रसूल है। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये आखिरी जुमला आओ कामयाबी की तरफ एथन के दिल में गूंज अलिफाटे। कामयाबी। इसके पास दौलत थी, शोहरत थी, पहचान थी, लेकिन सुकून नहीं था। क्या कामयाबी का मतलब कुछ और हो सकता है? अंदर का जख्म। इस रात एथन सो ना सका, यादें दिल को नोचती रही। इससे अपना बचपन याद आया जब वालिदैन ने तलाक ली और वो घरों के बीच भटकता रहा, कभी जड़ ना पकड़ सका। इससे याद आया कि किस तरह फोटोग्राफी में डूबकर वो अपने दिल के वीराने से फरार ढूंढता रहा। इससे याद आया कि कैसे ताल्लुकात टूटे, औरतें छोड़कर चली गईं क्योंकि वो हमेशा गायब रहता, हमेशा तलाश में, कभी मुतमईन नहीं। इससे वो लम्हे याद आए जब स्टेज पर अवार्ड लेता और हुजूम ताली बजाता, लेकिन लाइट बुझते ही वो मुकम्मल तन्हा होता। अपने खेमे में छत तकता हुआ वो सरगोशी करने लगा, खुदा अगर तो है, मुझे तेरी जरूरत है, मैं ऐसे नहीं जी सकता। आसमान के इशारे। अगली सुबह वो फजर से पहले जाग उठा। आसमान अब भी तारों से भरा अंधेरा था। वो दरिया के किनारे गया, कैमरा हाथ में था, मगर पहली बार उसने इसे ना अलिफाटे अलिफ बस देखता रहा। जैसे ही उफक सुनहरी रोशनी में ढलने लगा, परिंदों का झुंड दरख्तों से अलिफाटे और आसमान को मुकम्मल हम आहंगी में काटता हुआ गया। इसका दिल धड़क अलिफाटे। रहमान के अल्फाज याद आए, शुक्र, ताल्लुक, सुकून। अल्फाज बे-इख्तियार उसके होंठों से निकले। शुक्रिया, जो भी तुम हो। और पहली बार शुक्रगुजारी खाली ना लगी, बल्कि ऐसे लगा जैसे किसी ने सवान ली हो। गांव का सफर। एक दिन फोटोग्राफी से वापसी पर वो और रहमान एक छोटे गांव से गुजरे। बच्चे एथन के कैमरे के गिर्द जमा हो गए, हंसते और अपनी तस्वीरें देखकर खुशी से चीखने लगे। इनकी मुस्कुराहट बिल्कुल मासूम थी। मर्दों ने उन्हें बरगद के दरख्त के नीचे बुलाया, मिट्टी के छोटे कपों में चाय पेश की। फिर करीब की मस्जिद से अजान बुलंद हुई तो सब खड़े हो गए। रहमान ने कहा, हम नमाज पढ़कर आते हैं। एथन ने देखा कि सब मस्जिद में दाखिल हुए। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो भी पीछे खड़ा हो गया। जब उसने दर्जनों आवाजों को एक ज़बान तिलावत करते, रुकू सुजूद में झुकते देखा तो इसका दिल हैरत से भर गया। ये महज रस्म नहीं थी, ये सम तस्लीम खम करना था। ये दिखावा नहीं था, ये खालिस इबादत थी। यूं लगा जैसे कायनात खुद अपनी तरतीब में झक रही हो। नमाज के बाद एक बच्चा झिझकते हुए इसके पास आया और खजूर बढ़ाए। भाई, खाओ। एथन ने ली और उसकी आंखें धुंधला गई। वो बरसों बाद रो रहा था और ये आंसू एक खजूर की मिठास पर थे। रोशनी का ख्वाब। इस रात कुछ गैर मामूली हुआ। उसने ख्वाब देखा कि वो एक वसी सहरा में खड़ा है, ऊपर आसमान सितारों से भरा है। इसके हाथ में कैमरा भारी लग रहा था, मगर जब इसने लेंस से देखा तो जानवर नहीं बल्कि सितारे थे, अल्फाज बनाते हुए जो वो पढ़ नहीं सकता था। फिर एक आवाज आई, नरम मगर ताकतवर, ये तेरे कैमरे के लिए नहीं, ये तेरे दिल के लिए है। वो चौंक कर जागा, सांस फूला हुआ, माथे पर पसीना, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून। पहली बार उसने कैमरा नहीं थामा। वो जमीन पर झुक गया और सरगोशी की, खुदा, मैं सुन रहा हूँ। जंगल में एक दुआ। अगले दिन वो मजीद जब्त ना कर सका। आग के पास बैठे इसने रहमान से कहा, मुझे बताओ अपने खुदा के बारे में, अपनी नमाज के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुझे जानना है। रहमान की आंखें नरम पड़ गई। इसने गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी से बात शुरू की। उसने अल्लाह के बारे में बताया, इस खालिक के बारे में जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, जिसने हर इस जानदार को बनाया जिसे एथन ने कभी तस्वीर में कैद किया। उसने समझाया कि इस्लाम सिर्फ रस्में नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। खालिक
और मखलूक दोनों से हम आहन रहने का रास्ता। फिर रहमान ने कुरान की आयत तिलावत की, आवाज़ नरम मगर दिल दहला देने वाली। यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के बदलने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। वो लोग जो खड़े बैठे और पहलू के बिल अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर करते हैं और कहते हैं ये हमारे रब ताब ने ये सब कुछ बेकार नहीं बनाया, तो पाक है, हमें आग के अजाब से बचा। अल इमरान 190191। एथन साकित रह गया, इसका जिस्म कांपने लगा। ये अल्फाज तो उसी की जिंदगी का बयान थे, वो जो सारी उम्र तख्लीक को देखता रहा, सवाल करता रहा, तलाश में भटकता रहा और अब जवाब इसके सामने था। आंखों से आंसू बह निकले। वो सरगोशी में बोला, यही है, यही वो है जिसे मैं तलाश कर रहा था। और पहली बार उसने अपनी दुआ की, खुदा मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे और खोया हुआ ना रहने